माइनस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट के सवाल को देखेंगे, जो कि मैंने बहुत सारा शिफ्ट को इसमें कवर किया है। तो देखेंगे कि किस किस टाइप का सवाल इसमें अभी हम लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, साथ साथ हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में हम पहला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अभी पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल वहां की थी सरोजनी नायडू थी। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहा? अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये पूछा गया था इसमें। तो 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1951 से 56, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, और चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था 1969 से 1974 थी। देखिए अभी योजना का ईयर पूछा जा रहा है, इसको देख के जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार पहला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? यह था आपका बिहार। ठीक, सबसे कम साक्षरता वाला। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में, है ना। इंडियन आईओसी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसी क्रम में आगे देख लेते हैं हम लोग। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। एंड वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो बढ़ते हैं तो हमारा एक सवाल है कि स्थिरता के साथ विकास पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास, ये था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली थी इनका था, है ना। तो उसके बाद 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? इसका था एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक। 2022 में अभिनेता को, किस अभिनेता को लोकसभा सदस्य बनाया गया है? ये बनाया गया आपका शत्रुघ्न सिन्हा को। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? माइक्रो फाइनेंस ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नागालैंड का सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। ठीक है। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा गार्डन गार्डन है जो कि गार्डन नहीं है, वो कोलकाता है। इस सीटेट में सवाल आया था। ठीक है। कौन सा गार्डन है जो गार्डन नहीं है? तो कोलकाता में है। ठीक। ये क्योंकि वो गार्डन तो सही नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम है। तो आगे हम लोग चलते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ये अरविंद केजरीवाल है। हरित क्रांति कहाँ शुरू की गई थी? कि भारत में। कहाँ शुरू हुई? भारत में। भारत में कहाँ? सबसे पहले पंजाब में शुरू किया गया। और इसका असर सबसे पहले क्या? व्हीट एंड ये गेहूं और धान में देखा गया था। ठीक। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष है निधि छब्बर। निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष है निधि छिब्बर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अगले क्रम में देखते हैं कि वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ये सवाल पूछा गया था। ये 2.43 मीटर पुरुष और 2.24 मीटर महिला की होती है। ठीक। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। ठीक है, 82.14%। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जी। देखिए पूछा गया है, जो आगे भी पूछने की संभावना है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है?
ये है भरतनाट्यम और ओडिसी से है। बिरजू महाराज का संबंध किस किस नृत्य से है? तो कथक से है। बिरजू महाराज कथक से है ना। इसके रिलेटेड एक सवाल मैंने देख लिया। आर्म्स एक्ट कब आया? आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है इसमें कि आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सैम करन, इंग्लैंड के। आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण, 15th एडिशन जो है, ये जो अभी जो होगा 2022 जो था तो ये 15वां था, और 2023 जो होगा ये क्या होगा? 16वां होगा, ये 16th संस्करण होगा। 16th अब कहता फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। विजेता था गुजरात टाइटंस, पहली बार जीता, पहली बार आई और पहली बार ही जीत गई। और रनर्स कप यानी उप विजेता राजस्थान रॉयल को मिला। ऑरेंज कप जोस बटलर जो 869 रन बनाए थे, 869। पर्पल कैप यजुवेंद्र सहल जो 27 विकेट लिए थे। आईपीएल 2021 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। सर्वाधिक बार विजेता मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो चलिए अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बार बार देख लें क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में जब जाते हैं तो 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये स्वंतो पैवो को मिला है। स्वंतो पैवो को। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाले देश का नाम क्या है? यह है कनाडा। क्या है? कनाडा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा इसका है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? ये रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे सवाल है, वर्तमान FSSAI के अध्यक्ष कौन है? यह है रीता तेवतिया। कौन है? तो रीता तेवतिया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में जब हम देखते हैं, यहाँ कहता है क्विक लाइम फॉर्मूला। क्विक लाइम फॉर्मूला का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, सूखा चूना, इसको सूखा चूना भी कहते हैं, ड्राई 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 लाइम भी कहते हैं इसको। इसमें जैसे जल दे देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये दुधिया चूना। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी? तो दादा भाई नौरोजी का कार्य क्या था? वो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन। ठीक है, मर्चेंट कहिए या बिजनेसमैन कहिए या व्यापारी कहिए। ठीक, इसके अगले क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनी का समकालीन था? महमूद गजनी का जो समकालीन था वो राजेंद्र प्रथम था। महमूद गजनी का समकालीन था राजेंद्र प्रथम। रोशन कुमारी नृत्य किस किस नृत्य से संबंधित है? रोशन कुमारी। देखिए सब जो है कि जितने भी नर्तक हैं सबके नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से नृत्य करती है। ये कथक से है। ठीक है, अगले क्रम में जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया? नीति आयोग, नीति NITI, इसका एब्रेविएशन पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है कि जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम। ठीक, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यह है आपका द रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, है ना। एक बार IAS में पूछा था कि सबसे जो है कि ज्यादा जो है कि गुस्सेला टाइगर किस देश में पाए जाते हैं? कहाँ के टाइगर है? ये सुंदरवन डेल्टा के, क्योंकि ये खारा घास खाता है, यहाँ की नमकीन घास। नमक खाने से क्या होता है? आपका प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ के टाइगर के जो है ना प्रेशर हमेशा हाई रहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये बहुत ही जो है कि गुस्सेले टाइप के हुआ करते हैं। लवलीना बोरगोहेन बोरगोहेन लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है ना। ये बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक
2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए वेन्यू पूछा गया, जो आगे आने वाले वेन्यू है इसको याद कर लें। ये 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में खेला जाएगा। ठीक है। 73rd 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1992 में हुआ था। तब हुआ था 1992 में हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो ग्राम पंचायत से है। अच्छा, अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसी का उपयोग इत्र परफ्यूम बनाने में होता है। किसका उपयोग होता है। तो एनिसोल का होता है। इसका एनिसोल, या इसको हम लोग कहते हैं मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन है ना, मेथॉक्सीबेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का अगर कहेगा, अगर बेंजीन का फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो C6H6 है ना। चलिए CH3C6O6H5, यानी देखिए इसमें एक H हटाएंगे तो ये CH3O वहां पर जाके एडजस्ट कर जाएगा। ये इसका रासायनिक सूत्र है। बेंजीन का होता है C6H6। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता है। ये जीता है क्या, इलैया राजा है ना। इलाई राजा ने जीता है। कौन जीता है, इलाई राजा। एट द बॉटम ऑफ पोन्स द डेकोम्पोजर्स फाउंड आर, तालाबों में तलीन पाए जाने वाले अपघटक है ना। ये कौन कौन पाए, तालाब के तली में फंजाई पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं है ना, फ्लैजेलेट्स पाए जाते हैं, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन that is most important for upcoming exams. You guys should memorize all those questions whatever we are discussing. Okay. What is the Smile 75 scheme initiative? Smile 75 पहल जो है कि क्या है, ये जो है कि बैगिंग फ्री सिटी, यानी ये जो स्माइल फ्री सोसाइटी जो किया गया है, यानी जितनी भी भिखारी सब जो है, भिखारी से मुक्त करना है साहब, है ना। स्माइल पहल के उद्देश्य शहरों, कस्बों, नगर पालिका क्षेत्रों में को भिक्षा मुक्त बनाना है ना। उसको जो है कि क्या करना है, अपने पैर पर खड़ा करना है। ठीक। तो 15, अब देखिए आगे, पंडित बिरजू महाराज 2022 में कौन सा अवार्ड मिला था। बिरजू महाराज ये मिला था 2012 में जो मिला था। पंडित 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था, 2012 में उन्ने कनाथु विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उन्ने कनाथु विश्वरूपम है ना, पंडित बिरजू महाराज को मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए इस नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है। ये किया गया जीवला है ना, जीवाला योजना शुरू किया गया है ना, जीवला। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। ये किया गया अनुच्छेद 50 है ना। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है कि अलग अलग होगा है ना, उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब अपना स्वतंत्र होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित ये करता है आयनोस्फेयर, आयनमंडल। देखिए ये अर्थ हो गया ना, तो इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये होता है कौन सा, स्टेटो। ये सबसे पहले बात है ट्रोपोस्फेयर पहले आता है, ट्रोपोस्फेयर। इनके ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ जाएंगे तो ओजोनो, इसी के बीच में कहीं ओजोनोस्फेयर है। इसके बाद जब जाएंगे तो हम लोग आयनोस्फेयर मिलता है, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर में जितने सारे जो हम लोग मोबाइल टावर मिलता है, या ले लीजिए टीवी देखते हैं, या कहीं से जो हम लोग जो रेडियो वेव जो प्राप्त करते हैं, यहीं पर जो है ना 36,000 किलोमीटर पर जो है स्थापित किया जाता है। किसको, ये जितने सारे टावर वगैरह हुआ करते हैं, इसका जो है कि
मेन मेड जो है कि यही स्थापित होता है, यही सेम को ट्रांसमीटर यहाँ से निकला, यहाँ से पूरे में जो है कि टावर टावर जो हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर की बात अगर कहेंगे तो यहाँ वायुयान यहीं पर भरा जाता है। क्यों? यहाँ पर जो है कि आंधी तूफान वर्षा बूंदी बादल नहीं होता है। जितने रोग ब्याध हैं सभी यहाँ पर होते हैं, क्योंकि 9.8 ग्रेविटी सभी को जो कि खींच के रखा है। आप धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा उतना बढ़ता चले जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर में यहाँ ग्रेविटी कारण गर्मी को भी ये टान के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब आगे क्रम में बढ़ते हैं देखते हैं कि तिब्बती नववर्ष का क्या नाम है। कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? ये है लोसर त्योहार, तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तिब्बती नववर्ष का लोसर त्योहार जो होता है कि तिब्बत का नया वर्ष स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? ये 15 अगस्त 1947 को ये बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को किया गया है। ठीक है, ये 50वां मुख्य सीजेआई है जी, 50th यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। बाबा अलाउद्दीन खान का हर घराना किस राज्य से संबंधित है? यह है मध्य प्रदेश घराना से, स्रोत वादक है। मध्य प्रदेश घराना का ये स्रोत वादक है बाबा अलाउद्दीन खान, ये जो है कि स्रोत वादक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है? इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन हर वर्ष, ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, एकदम पहला ग्रैंड स्लैम जो जनवरी में खेला जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। जनवरी में हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है। उनके बाद आता है विंबलडन कप, ये जून जुलाई में होता है। और उनके बाद होता है यूएस ओपन जो कि अगस्त सितंबर में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेंगे इसको, किस महीना होता है ये पूछा जाता है एकदम बार बार। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलियन जनवरी, फ्रेंच मई जून, विंबलडन जून जुलाई, यूएस ओपन अगस्त सितंबर। क्लियर है ना? तो ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम, है ना, तो कोष एम कक्षा संख्या 3 में है। एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी जाती है। अगर 2n² करेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 2 गुना 18 हो जाएगा, नहीं जी? यानी हम कह सकते हैं कि एम कोष कक्षा 3 में आता है। ठीक, 25, अब 25 में क्वेश्चन तो ज्यादा ही होगा, आगे कोशिका के झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ठीक है, मैंने इसमें बहुत प्रकार का सवाल लिया है। ठीक है, और शिफ्ट का जितने सवाल हैं सभी आए हुए हैं इसमें, है ना? तो ये नंबरिंग का जो है कि ध्यान में रखेंगे, वह नंबरिंग तो बहुत सारा चले गया होगा इसे। कोशिका के झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है कि एक मुखौटा पहना जाता है और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यह होता है कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है उसी में जो है सा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये सन 1162 से 18 अगस्त 1227, है ना? यानी 1162 से लेकर 1162 से लेकर 18 अगस्त 1227 में इसकी मृत्यु, इसका कार्यकाल रहा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 का क में, 4 का ए। मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ये अरेबिक या हिजड़ी न्यू ईयर कहते हैं इसको, है ना? अरेबिक या हिजड़ी न्यू ईयर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो अगले क्रम में मैं सवाल देखता हूं कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार
ने अम्मा व वाहिनी योजना को लॉन्च किया? अम्मा और वाहिनी योजना को लॉन्च किया सिक्किम ने किया। कौन किया? सिक्किम। 1919 के रोलेट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था? ये था 2 वर्ष का जेल का प्रावधान। 2 वर्ष आपको नजरबंद कर दिया जाएगा, है ना, इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दिया गया है। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्योंकि इसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया था और इसी बंदी के कारण लोग एकत्र हुए थे उसको छुड़ाने के लिए। तो यहीं पर जो है कि जनरल ने आदेश दिया, जो कि ये नरसंहार कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जल्दी नामक बाग में। ठीक। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? नेक्स्ट देखते हैं। 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर। इंच में कहेंगे तो 9 इंच, और अगर इसको कहेंगे सेंटीमीटर में तो 22.9 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट। बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? बिंबावती देवी का नृत्य है मणिपुरी से। इससे है मणिपुरी से। संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? संगमरमर का है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। चूना पत्थर का क्या है? CaCO3। नेक्स्ट, जब हम रुकने से चलते हैं तो देखते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य किस म्यूजिक पर किया जाता है? कुचिपुड़ी, ये कार्नेटिक संगीत पर कुचिपुड़ी किया जाता है। कार्नेटिक संगीत पर, है ना, कार्नेटिक म्यूजिक पर। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? फिट इंडिया मूवमेंट का 29 अगस्त 2019 को किया गया। हमारे सरकार द्वारा जितने भी जो है कि योजना लाए गए हैं ये सब जरूर याद कर लें। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन। भारत के उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। ठीक है। देखिए जब वो निर्वहन करेगा तो राष्ट्रपति को जितना फैसिलिटी मिलता है उसको ही मिलेगा, है ना, याद रखेंगे इसको। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है मेरा कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? सालबाई की संधि 17 मई 1782 में हुआ था। 17 मई 1782। किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया? ये यह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जो चला था उसमें दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर। इसके बाद है तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी? नई चेतावनी जो है कि जारी किया जाएगा 1 दिसंबर 2022 से, है ना। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, रुक्मिणी देवी। अब देखिए, अब कहता है रुक्मिणी देवी का देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। पृथ्वी का महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग कितनी है? यह है औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर। ठीक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 78.8 होता है नाइट्रोजन, है ना, 20.95 होता है ऑक्सीजन, 0.93 होता है आर्गन और 0.038% होता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है। ठीक है। ये जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें ऑक्सीजन निकाल के प्रूव किया था तो आंसर कितना आ जाएगा 20.95%। ठीक। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अगले क्रम में हम देखते हैं कि आखिर 2018 राष्ट्रमंडलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट कसीलैंड ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था ये 21st था, याद रखेंगे कितना। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? यह है पोंग नृत्य, डमिंडा डांस, वाचो डांस, टापू नृत्य, बारडो छम, खाम्पटी नृत्य
हुइया नृत्य, रिखम पारा नृत्य, लायन एंड पीक डांस यानी सिंह और मयूर नृत्य। तो इतने नृत्य है, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश का। इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है ना? तो 2-3 बार इसको देख लें आप। नेक्स्ट अगले क्रम में है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य किस नदी की पर की थी? ये तुंगभद्रा नदी पर की थी। 1336 1336 एडी में किया था इसमें, है ना? या कुछ भी सकता है। हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, जो कि एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इन्होंने जो बगावत किया, उसमें 2 साम्राज्य, एक बहमनी और विजयनगर, उसके काल में हुआ था। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। मैंने बताया था एक, आप देख लें पिछला वीडियो में होगा आपका। इसका गठन 1951 में हुआ था। श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई थी? श्रेष्ठ योजना 6 दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। तो कह रहे हैं योजना से सवाल आ रहा है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगले क्रम में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, बसंत ऋतु। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CH Cl होगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसका अगर कहिएगा तो ऐसे करके H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, सॉरी H एक होगा, ये H एक होगा और Cl 3 हो जाएगा, Cl 3 होगा। इसका जो है ये स्ट्रक्चर। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देख रहे हैं सवाल कहाँ से आ रहा है? इस कोशिकांग की कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द बॉडी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट अब अगले क्रम में हम देखते हैं, जो अगला क्रम का ये लास्ट सवाल होगा, फाइनल राउंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में हुआ था, है ना? तो ये था आपका अंतिम सवाल। और आप लोग देखें इसमें कितना इसका जो है कि कुछ सवाल का डिस्क्राइब भी मैंने यहाँ पर देखा है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी लिया गया, तो इसको देखेंगे अगर हो इसमें से बहुत आपको बेनिफिट होगा, आप देखते रहें। चलिए, वाच करने के लिए धन्यवाद।